नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रांची में सीएम सोरेन ने किया छठ घाट का निरीक्षण, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। छठ व्रतियों को दी महापर्व की शुभकामनाएं। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ घाट का किया निरीक्षण, छठ व्रतियों के बीच में बांटी पूजा सामग्री। प्रशासन के पदाधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। साहिबगंज पुलिस लाइन पहुंचे उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल, गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया सम्मानित। डीआईजी ने कई विभागों का लिया जायजा। रामगढ़ में धड़ल्ले से जारी अवैध बालू का कारोबार, बालू उठाव पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा प्रशासन, बढ़ता जा रहा बालू माफियाओं का मनोबल। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाई गई नागुल चतुर्थी, श्रद्धालुओं ने की परिवार की सुख शांति की कामना। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार है नागुल चतुर्थी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लोक आस्था और उपासना के छठ महापर्व को लेकर राजधानी के सभी छठ घाटों का लगातार जो साफ सफाई है वहां पर की जा रही है। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन कांके डैम और हटानिया छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने हटानिया तालाब घाट पर साफ सफाई और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं का भी जायजा लिया और साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने छठ महापर्व के मौके पर सभी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं भी दी। इसमें जितनी तैयारी की जाए उतना ही कम है और ये सामूहिक दायित्व के साथ ये काम किया जा रहा है और लगभग जितने भी छठ घाट हैं उन सभी छठ घाटों में लोग लगातार लगे हुए हैं, कोई कमी बेसी ना रहे और प्रयास है कि जितने भी छठ मनाने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए प्रशासन और जगह जगह की जो समितियां हैं वो आपसी सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं। मेरी ओर से छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जमशेदपुर के मानगो में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल छठ व्रतियों के बीच में सूप सहित अन्य सामग्रियों का वितरण भी किया और मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोक आस्था के पवित्र पर्व के मौके पर मानगो मंडल की ओर से सूप वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और इस दौरान छठ घाटों का भी निरीक्षण किया गया। साफ सफाई को लेकर जिला प्रशासन के पदाधिकारी को निर्देश भी दिए गए जिससे कि छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि जमशेदपुर के मानगो में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ व्रतियों के बीच में सूप सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोक आस्था के पवित्र पर्व के मौके पर मानगो मंडल की ओर से सूप का वितरण किया गया और इस दौरान छठ घाटों का भी निरीक्षण किया गया। साफ सफाई को लेकर जिला प्रशासन के पदाधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं जिससे कि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोक आस्था के पवित्र पर्व के मौके पर मानगो मंडल की ओर से सूप का वितरण भी किया गया। आप तस्वीरें भी आपके सामने जहां पर सूप का वितरण जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही इस दौरान छठ घाटों का भी निरीक्षण किया गया, साफ सफाई का जायजा भी लिया और जिला प्रशासन के पदाधिकारी को निर्देश भी दिए गए हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ है और छठ के इस पवित्र पर्व पर हमारे मानगो मंडल की ओर से सूप वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पवित्र काम में पूरा हमारा मानगो मंडल शामिल है। मैं अध्यक्ष के साथ पार्टी के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता हमारे
सभी छठ घाटों में साफ सफाई के लिए लगे हुए हैं और वहां की देखभाल और उसकी सुरक्षा के लिए भी लगे हुए हैं। दीपावली के समाप्त होते ही लोक आस्था का महापर्व छठ पर जो पूजा है उसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं और 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ में शुरू हुआ और बाजारों में छठ पूजा को लेकर काफी चहल पहल भी देखने को मिली। दूसरी ओर जिला प्रशासन की छठ महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटा हुआ है। इसे लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, मधेपुरा डीएम विजय प्रकाश मीणा और एसपी राजेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने जिले के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया और तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 4 दिवसीय महापर्व छठ का जो पूजा है वो नहाय खाए के साथ में शुरू हुई। बाजारों में भी छठ पूजा को लेकर काफी चहल पहल भी देखने को मिले। तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन भी छठ महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटा हुआ है। इसे लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव और मधेपुरा डीएम और साथ ही एसपी सहित अन्य अधिकारियों के जिले के कई छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा भी लिया और इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आप सभी को मालूम है संपूर्ण बिहार में और बिहार के असर से संपूर्ण देश में लोक आस्था के महापर्व छठ का बड़े ही मनोयोग से छठ व्रतियां पूजा करती है। छठ व्रती भी होते हैं और इन सभी छठ व्रतियों को कोई नागरिकों को कोई असुविधा नहीं हो, छठ घाटों का ठीक से निर्माण हो पाया नहीं हो पाया, इसके लिए समीक्षा लगातार कर रहे हैं और कई घाटों से आए हैं। अभी आपके सुखासन घाट जाएंगे और जो त्रुटि समझ में आ रही है वो निर्देश आलाधिकारियों को दिए जा रहे हैं। छठ पर्व को लेकर विभिन्न घाटों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। साफ सफाई का कार्य जो है ऑलमोस्ट अंतिम चरण में है। इसके बाद टेंट वगैरह और लाइट वगैरह का भी व्यवस्था किया जाएगा। विधि व्यवस्था को देखते हुए सभी छठ घाटों पे एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर का भी टीम रहेगा। सभी जगह पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट का भी डेपुटेशन किया गया है और सभी तरह से जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि छठव्रती को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं हमारे बोकारो संवाददाता राकेश कुमार शर्मा पिता नागेश्वर ठाकुर को मारपीट और जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि शुक्रवार 17 नवंबर को साधना प्लस न्यूज में बोकारो की एक खबर बार बालाओं के साथ डांस करते हुए प्रसारित की गई थी। ये खबर प्रसारित होने के बाद कुछ लोगों ने संवाददाता राकेश कुमार शर्मा के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि जिसके बाद बोकारो संवाददाता किसी अप्रिय घटना घटित होने की आशंका को लेकर दहशत में हैं। वहीं इसको लेकर उन्होंने पेटरवार थाने में लिखित आवेदन भी दिया है। हमारे संवाददाता बोकारो से जुड़ चुके हैं राकेश कुमार शर्मा। राकेश जी, आपके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या पूरा मामला है, विस्तार में बताएं। जी, दरअसल 17 तारीख को 12 बजे के बुलेटिन में हमने एक खबर प्रसारित किया था प्राथमिकता से बार बालाओं के साथ नाबालिग बच्चों का डांस। इस खबर के बाद से आयोजनकर्ता जो थे वो उग्र हो गए और आके मेरे साथ मारपीट सामने करने लगे और जान गोली मारने की धमकी दे रहे थे। आपने इसकी कोई शिकायत थाने में दर्ज करवाई है? जी, इसका सनाम मैंने थाने में दर्ज कराया है और है कि जिस तरह के ये लड़के हैं 12-15 की संख्या में मेरे पास आए थे, दहशत में है और ये है कि जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये खबर जो आपके साथ मारपीट की गई तो वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे? दरअसल हम घर के बाहर थे, वहां पे कोई मौजूद नहीं था। रात का 8 बजे का ये घटना है और उस दौरान लड़के लोग आए तो मुझे बोले कि आप हैं, तो हम हाँ बोलो क्या दिक्कत है। तो उसके बाद बोले कि खबर क्यों दिखाता है, खबर दिखाने का बहुत है तो स्वर्ग सिधार हो गए, गोली मारेंगे, इस तरह की बातें बोलना शुरू कर दिया और कॉलर पकड़ के मारपीट करने लगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए।
साहिबगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नौसाद आलम ने छठ गंगा घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडेत और अन्य कर्मचारियों से गंगा घाट के किनारे किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नौसाद आलम ने छठ घाटों का निरीक्षण भी किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडेत और अन्य कर्मचारियों से गंगा घाट के किनारे किए गए कार्यों की जानकारी लेते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि लगातार जो छठ पूजा को देखते हुए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया जा रहा है और मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। नहाए खाए और कद्दू भात के साथ आस्था का महालोक पर्व शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महालोक पर्व कद्दू भात से शुरू होता है, जिसका चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इसका समापन होता है। सालों से चली आ रही इस परंपरा को बड़े ही आस्था के साथ मनाया जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कद्दू भात के साथ में बनाते हुए महालोक पर्व की शुरुआत हो चुकी है और 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महालोक पर्व कद्दू भात से शुरू होता है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर कद्दू भात जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर महिलाएं भी जो हैं वो नजर आ रही हैं। साथ ही जिसका चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ में इसका समापन किया जाता है। सालों से ये परंपरा चली आ रही है और बड़े ही आस्था और उल्लास के साथ में ये पर्व मनाया जाता है और जिसको लेकर लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। कद्दू बने, बूटक दाल बने छे, अरवा चार बने छे, आ तकर बाद एलुआ बने, सब तरकारी मिला के सब बने। घर आवे छे निपे छे गोबरस घर निपावे, निपी राखे, चूल्हा मट्टी बना के हाड़ी चढ़े। आज देखिए शुक्रवार है, आज शुक्रवार के दिन कद्दुआ भात पाया है। आज के दिन हम लोग सवेरे 3 बजे उठ के नहाना धोना हर चीज साफ सफाइया करते हैं। उसके बाद गोबर से निपा जाता है और यहाँ पे अरवा चावल, कद्दू और दाल, चना दाल सब सारा मिला के, कोहड़ा ये सब मिला के सब्जी बनाया जाता है और सभी जनों को प्रसाद ग्रहण किया जाता है। शुक्रवार को नहाए खाए के साथ जिले में लोक आस्था का महान छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मोरा तालाब, सोसराय समेत कई छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ भी देखी गई। आपको बता दें कि छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को जल अर्पित कर नहाए खाए के साथ में 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत की। प्रशासन भी छठ व्रतियों की सहूलियत को देखते हुए लगातार छठ घाटों की साफ सफाई करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि शुक्रवार को नहाए खाए के साथ में जिले में लोक आस्था का महान पर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से ही मोरा तालाब, सोयसराय समेत कई छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ भी देखने को मिली। छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को जल अर्पित कर नहाए खाए के साथ में 4 दिवसीय छठ की शुरुआत की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को जल अर्पित कर नहाए खाए के साथ में 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत की है। प्रशासन भी छठ व्रतियों की सहूलियत को देखते हुए लगातार छठ घाटों की साफ सफाई में भी जुटा हुआ है। सूर्य मंदिर है और यहाँ आज हाथा होगा और कल लोहांडा होगा और परसों पहली अरब होगा। सोमवार के दिन पढ़ना है, मतलब कि यही छठ का प्रक्रिया है। तो वहीं शुक्रवार से नहाए खाए के साथ में महापर्व छठ का आगाज हो चुका है। नहाए खाए के मौके पर बेगूसराय जिले के सिमरिया, झमटिया सहित कई गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। प्रथा के अनुसार गंगा स्नान के बाद में लोग अपने घर पर जाकर कद्दू भात का सेवन करते नजर आए और साथ ही शनिवार को खरना और उसके बाद में अस्ताचलगामी सूर्य और उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में पर्व का समापन होगा।
आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हुआ और साथ ही सिमडेगा में महापर्व छठ की तैयारियां भी लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि जो भी तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं वो बेगूसराय की हैं, जहां पर नहाय खाए के साथ महापर्व छठ का आगाज हुआ। गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। नहाय खाए के दिन कद्दू भात खाने की परंपरा भी है और लगातार बिहार में लगातार छठ घाटों की निरीक्षण करते हुए भी अधिकारी नजर आते हैं और साथ ही भीड़ भी काफी मात्रा में देखने को मिल रही है। साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ नहाय खाए के साथ में शुरू हुआ और जहां पर घाटों पर भारी भीड़ भी देखने को मिली। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर महापर्व छठ का आगाज हो चुका है। नहाय खाए के मौके पर बेगूसराय जिले के सिमरिया मटिया सहित कई गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रथा के अनुसार गंगा स्नान के बाद लोग अपने घर पर जाकर कद्दू भात का सेवन करते हैं और साथ ही शनिवार को यानी कि आज खरना और उसके बाद में अस्ताचलगामी और सूर्य उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद में पर्व का समापन होता है। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ में शुरू हुआ। सिमडेगा में महापर्व छठ की तैयारियां लगातार जारी हैं और सिमडेगा के प्रिंस चौक स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में धूमधाम के साथ में छठ पूजा का आयोजन किया गया। छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए के मौके पर कद्दू भात प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रसाद को ग्रहण भी किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि सिमडेगा की हैं, जहां पर प्रसाद के रूप में कद्दू भात को बांटा गया और लोग वहां पर भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे और साथ ही प्रसाद को ग्रहण भी किया। आज यह कद्दू भात है और कल खरना है, परसों दिन संध्या अर्घ है और 20 तारीख को सुबेरे में सुबह अर्घ है और के अलावे प्रसाद का वितरण। ये सूर्य भगवान का मूर्ति स्थापित किया गया है और पूजा पाठ भी होगी और 20 तारीख को ही प्रसाद वितरण के बाद विसर्जन किया जाएगा। रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने महापर्व छठ के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन को लेकर कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त ने छठ घाटों में साफ सफाई का जायजा भी लिया। श्रद्धालुओं के आने जाने वाले मार्ग और घाट पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली और इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित घाटों की छठ पूजा समिति के सदस्यों से उनके द्वारा की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया और साथ ही उपायुक्त ने सभी से पर्व के दौरान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने सहित सफलतापूर्वक पर्व संपन्न कराने को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने महापर्व छठ के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन को लेकर कई छठ घाटों का निरीक्षण किया और साथ ही मौके पर उपायुक्त ने छठ घाटों के साफ सफाई का भी जायजा लिया है। साथ ही श्रद्धालुओं के आने जाने के मार्ग हों या फिर घाट पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम सहित अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित घाटों की छठ पूजा समिति के सदस्यों से उनके द्वारा की जा रही तैयारियों की भी जानकारी ली है। कर रहे हैं और सारे छठ घाट की सफाई हो रही है जहां तक संभव प्रशासन के साथ हुआ है और हम लोग गोता घाट वगैरह भी अरेंज करके रखेंगे ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो। इसके अलावा भी कुछ हम लोगों की अलग योजना है, छठ के बाद भी घाट को और सुंदरीकरण कैसे कर सकते हैं, पर्यटक स्थल के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में भी देख रहे हैं। संथाल परगना दुमका के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल वार्षिक निरीक्षण करने के उद्देश्य से साहिबगंज पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत भी किया गया। इस दौरान डीआईजी ने कई विभागों का जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक के अलावा एसडीपीओ राजेंद्र दुबे और प्रशिक्षु डीएसपी रूपक सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। का मुख्य कारण क्या था? ये पुलिस लाइन का एनुअल इंस्पेक्शन में आया है कि पुलिस लाइन के जो फोर्स का हमारा है यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, विधि व्यवस्था में उसका क्या यूज किया जा रहा है, डीएपी का क्या स्ट्रेंथ है, उसका वेलफेयर क्या है, डिसिप्लिन एक्शन क्या है, इसी से रिकॉर्ड का अवलोकन करने आया।
जमशेदपुर के पोटका प्रखंड स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को सितंबर और अक्टूबर महीने के पोषाहार राशि नहीं मिली है। इसे लेकर सेविका सीमा चटर्जी ने भी कहा कि सितंबर और अक्टूबर महीना बीत चुका है, अब नवंबर महीना चल रहा है, लेकिन अब तक पोषाहार की राशि नहीं मिल पाई है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र को चलाने में काफी परेशानी हो रही है। जो पोषाहार देता है सरकार, तो पोषाहार अगर माह में देता तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता। 2 माह, 3 माह, 4 माह के बाद देता है तो इसमें हमको बहुत ही दिक्कत होता है। ताकि सरकार का जो रेट है उस रेट में तो हमको दुकान से नहीं मिलता है ना, बाजार का रेट अलग है, सरकार का रेट अलग है। फिर भी हम लोग मैनेज करके चलते हैं। तो हमको अगर माह पोषाहार का राशि मिल जाता तो हमको दिक्कत नहीं आता। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के 2 अलग अलग गांवों के 2 युवक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे टनल में फंसे हुए हैं। दोनों युवक वहां पर मजदूरी करते हैं। एक युवक सिमराडाब निवासी बुद्धन महतो का इकलौता बेटा 25 साल का सुबोध वर्मा है और दूसरा केशोडी निवासी 36 साल का विश्वजीत वर्मा है। दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और दोनों मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिलने के बाद उनके परिजनों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इससे मेरा कोई सहारा नहीं है, हम कैसे बच्चे लोग को पालेंगे। कब गए थे यहाँ से? यहाँ से 1.5 महीना हुआ जाने में, धान रोपा के बाद गए। धान रोपने के बाद गए है ना? हाँ, धान रोपा के बाद गए। अच्छा, क्या करके गए थे? किसमें काम करने जा रहे हैं वो तो कंपनी में काम करने गए, बोला हमको कि कंपनी में काम करने जा रहे। पहली बार गए थे? नहीं, यहाँ से 2 साल हो गया जाने में। तो अगर आए थे घर, बीच बीच में आते रहते थे, अगर सावन में आए थे तो फिर अब 1.5 महीना हुआ जाने में। रामगढ़ जिले के कई थाना क्षेत्रों में दामोदर नदी से अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जिला प्रशासन नदी से अवैध बालू उठाव पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा। नतीजा, बालू माफिया बेखौफ होकर नदी से लगातार अवैध बालू का उठाव कर रहे हैं और साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा बीते दिनों अरगद्दा सिरका दामोदर नदी से अवैध उत्खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई भी की गई थी और इसके बावजूद भी बेखौफ बालू माफियाओं ने जिला प्रशासन की कार्रवाई के दूसरे दिन से दामोदर नदी से बालू का अवैध उठाव करने में लगे हैं। कर रहे हैं, वहां भी हम लोग डीजीपी के साथ जाके देखते हैं और जो ऐसा काम करे उस पर हम लोग कठोर कदम उठाएंगे। महिलाओं द्वारा 3 साल से विरोध कर रही है घाट को बचाने के लिए, नदी को बचाने के लिए करके। उन लोगों से भी हम बात करेंगे और उनकी बात सुन करके जरूर हम आवश्यक कदम उठाएंगे। गौ, गंगा और गाय 3 को लेकर चलते हैं। जब हमारी गंगा को ही आप उजाड़ रहे हैं तो हमारा सनातन धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरी बात है, ये छठ का समय है, ठीक है, आप हर समय बालू निकाल लेते हैं, लेकिन अभी ये भी तो सोचिए कि बर्ती को कितनी तकलीफ होती है। वो पत्थर से जो चोट लगते हैं उससे कितनी परेशानियां होती हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाइए। प्लीज आप लोग ये बालू निकालना बंद करिए। हाल की ही घटना है, मैं बड़का काना से आ रही थी, तब मैंने देखा कि जो ट्रैक्टर है वो नदी के बिल्कुल अंदर बीच में घुसा हुआ है और वहां से लोग बालू को जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ की ही हूँ, यहाँ पे ही मैं पैदा हुई, यहाँ पे ही बड़ी हुई। पहले जब हम घाट जाते थे तो घाट बिल्कुल प्लेन थे, सपाट थे, लोग आराम से आ जा सकते थे। मेरी मम्मी तक इवन अब कई सालों से घाट नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि जिनको चलने में प्रॉब्लम है वो तो इस घाट में जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों ने बालू इतना निकाल लिया कि पूरे रास्ते में पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं। गिरिडीह जिले के गवा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में एक बंद पड़े घर से अज्ञात चोरों ने नकदी, जेवर, बर्तन समेत 2 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली है और बताया गया कि पीड़ित परिवार इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए थे और घर में ताला लगा हुआ था। दूसरे दिन जब परिवार वाले वापस घर आए तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। जब घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी से पैसे और जेवर समेत अन्य सामान चोरी हो चुका था। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने थाना में लिखित आवेदन भी दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या क्या सामान गया है? वाले खादे लौटा, पैसा ऐसा सब। कितने पैसा? जेवर हला। लगभग कितना का हुआ है सब मिला के? मिला कम से कम 1.5 लाख के देना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क नजर आ जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके